जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। पूर्व मंत्री का भक्ति के साथ शक्ति प्रदर्शन बीते दिन देखने को मिला, जहां कंधों में कावड़ लेकर हजारों की संख्या में भक्त महादेव घाट पहुंचे। दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनावी साल आए सावन में नेताओं की शिव भक्ति के साथ ही अब शक्ति प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। बीते दिन पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भी कावड़ यात्रा निकाली, जो कुड़िहारी से होकर महादेव घाट तक चली और इस यात्रा में उड़ीसा के कालाहांडी के नर्तक कलाकारों की भी भीड़ देखने को मिली। कावड़ यात्रा की शुरुआत मारुति मंगलम भवन में विधि विधान और पूजा पाठ के साथ की गई। फिर यात्रा तेलघानी नाका चौक, अग्रसेन चौक, आमापारा से होकर लाखे नगर चौक, रायपुरा होते हुए महादेव घाट तक पहुंची और इसके बाद श्रद्धालुओं ने हटकेश्वर नाथ महादेव का जलाभिषेक किया। यात्रा की अगुवाई पूर्व मंत्री राजेश मूणत कर रहे थे। घोषणा पत्र समिति की बैठक में महिलाओं पर भी फोकस हो रहा है, जिसमें गोबर 5 रुपए प्रति किलो जबकि धान बोनस बढ़ाने पर भी कांग्रेस विचार कर रही है। दरअसल राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदने की कीमत बढ़ाने का ऐलान करते हुए कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका ऐलान कर सकती है। अभी सरकार किसानों और गौ पालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी करती है। बताया जाता है कि घोषणा पत्र में इसे 5 रुपए करने की घोषणा की जा सकती है। किसानों को धान खरीदी पर इनपुट सब्सिडी भी बढ़ाकर देने का वादा किया जा सकता है। बीते दिन को घोषणा पत्र समिति की बैठक में इन विषयों पर लंबी चर्चाएं चली हैं। महिलाओं और खास करके गृहिणियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण घोषणाएं करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं बीते दिन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में समिति की दूसरी बैठक संपन्न हुई और इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, समिति के अध्यक्ष मंत्री मोहम्मद अकबर भी शामिल हुए। नर्मदा मंदिर ने 24 घंटे के भीतर ही अपना फैसला वापस ले लिया। अमरकंटक में बोर्ड लगा करके मर्यादित कपड़े में आने को कहा गया था, जो फैसला अब पलट दिया गया है। दरअसल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से सटे अमरकंटक के मां नर्मदा मंदिर प्रशासन ने अपना फैसला महज 24 घंटे के अंदर ही वापस ले लिया। मंदिर प्रशासन ने महिलाओं और पुरुषों को मर्यादित कपड़े पहनकर आने का बोर्ड लगाया हुआ था और इस बोर्ड को हटा लिया गया है। बताया जा रहा है कि लोगों के विरोध और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मंदिर ट्रस्ट ने अपना फैसला वापस लिया है। पहले ट्रस्ट और पुजारियों की ओर से कहा गया था कि सभी महिलाएं और पुरुष मंदिर परिसर में मर्यादित कपड़े में ही आए। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा, नाइट सूट, मिनी स्कर्ट, क्रॉप टॉप, इसके अलावा कटी फटी जीन्स यानी कि रिप्ड जीन्स जैसे कपड़े पहनकर नहीं आए। बोर्ड पर लिखा गया था कि महिलाएं विशेष रूप से आदर्श कपड़े का ही उपयोग करें, जैसे साड़ी या फिर सलवार सूट। बोर्ड पर लिखा गया है आदेशानुसार नर्मदा मंदिर उद्गम ट्रस्ट एवं समस्त पुजारीगण। और अब नर्मदा मंदिर ने ये साइन बोर्ड 25 अगस्त को लगाया था, जिसके 24 घंटे के भीतर ही इसको हटा दिया गया है। चंद्रमा से रायपुर के छत्तीसगढ़ की एक्सक्लूसिव फोटो भेजी गई है, जो कि रोड जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। रायपुर की सड़कों की दुर्दशा पर लोगों ने एक फनी ट्वीट भी किया है। दरअसल राजधानी रायपुर में इन दिनों हर सड़कों पर कहीं पर पाइपलाइन तो कहीं पर अंडरग्राउंड के बलिंग के नाम पर खुदाई चल रही है। और अब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद शहर के सड़कों पर मौजूद गड्ढों की तुलना चंद्रमा के गड्ढों से की जा रही है। कई लोग सोशल मीडिया पर सड़कों के गड्ढों को चंद्रमा से भेजी गई छत्तीसगढ़ की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरों के नाम पर भी अपलोड कर रहे हैं, जिसमें लोगों को काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं। वर्तमान में शहर के लाखे नगर, आमापारा, सदर बाजार, मोतीबाग, रामसागर, छोटापारा में केवल अंडरग्राउंड व अमृत मिशन का पाइपलाइन बिछाने के कार्य के चलते सड़कों की खुदाई हो रही है, जिसके चलते वाहन चालक परेशान होते रहते हैं। कई बार वाहन गड्ढों में घंटों फंस जाते हैं, जिसके कारण भी वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। शहर की कई गलियों व कॉलोनियों में डामरीकरण के बाद भी एक बार फिर से खुदाई की गई है, जिसकी वजह से अब लोग यहां पर रायपुर की सड़कों के गड्ढों की तुलना चंद्रमा के क्रेटर से कर रहे हैं। एसबीआई के एटीएम को काट करके 30 लाख रुपए की चोरी की गई है, जहां 3 से 4 आरोपियों ने पहले गैस कटर से मशीन को काटा और फिर इस मशीन को ही आग के हवाले कर दिया गया। भिलाई में हुड़को इलाके में बदमाशों ने एसबीआई के 2 एटीएम को गैस कटर से काटकर तकरीबन 30 लाख रुपए का कैश पार कर दिया। रुपए निकालने के बाद एटीएम में आग लगा दी गई। आरोपियों की तलाश में पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हुडको के वार्ड 70 में बीती देर रात को 2 अलग अलग एटीएम में चोरी की
की वारदात हुई। पहली घटना मिलन चौक के स्थित एटीएम में हुई और यहां से ठीक 200 मीटर दूर दशहरा मैदान स्थित दूसरे एटीएम को निशाना बनाया गया, जहां 3 से 4 आरोपियों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। खबर भिलाई से जहां धुआं निकलता देख करके मकान मालिक जागे और एटीएम से धुआं निकलता देख करके मकान मालिक ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि एटीएम का सारा जो पैसा था वो यहां पर गायब हो चुका था। 5 घंटे पहले ही शिव भक्त यहाँ पर हजारों की तादाद में पहुँचने लगे हैं। रिकॉर्ड 6 लाख से अधिक लोग यहाँ पर कथा सुनने आए हुए हैं। दरअसल ग्राम जुंगेरा बालोद में आयोजित किए जा रहे मणिलिंग महापुराण कथा के तीसरे दिन कथा सुनने श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव के प्रति इतने प्रेम के लिए धन्यवाद अर्पित किया। लगभग 6 लाख शिव भक्त यहाँ कथा स्थल पहुँचे थे। बालोद जिले के इतिहास में ये रिकॉर्ड भीड़ है। कथा शुरू होने के 5 घंटे के पहले से ही लोग यहां पर पहुंच गए थे। कथा पंडाल के अंदर जितनी भीड़ थी उससे ज़्यादा पंडाल के बाहर भक्त नजर आए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने लाखों की भीड़ को देख करके कहा कि यहां 3 पंडाल बनाए गए हैं, इसके बाहर 4 और पंडाल हैं, वो भी भर गए हैं। इसके बाद भी लाखों भक्त कथा सुनने आए हैं। यही शिव भक्ति है। अभी तक जितनी जगह कथा सुनाने गया इतनी संख्या में शिव भक्त नहीं आए थे। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में चरमरा चुकी हैं। कर्मचारियों का जेल भरो आंदोलन आज होने वाला है, जिसमें अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जाना है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारी बीते 1 हफ्ते से हड़ताल पर चल रहे हैं। इन सब की वजह से जो है आम जनता और मरीजों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। 28 अगस्त को कर्मचारियों का जेल भरो आंदोलन है। ऐसे में 5 सूत्री मांगों को लेकर तूता धरना स्थल में विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हड़ताल के कारण जो है स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और इसका असर भी इस पर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन करने का आह्वान किया है। इस प्रदर्शन में वेतन विसंगति, कोरोना भत्ता, शनिवार और रविवार अवकाश, IPHS सेटअप और हिंसक घटनाओं पर रोक लगाने पर आवाज बुलंद करने जा रही है। चुनाव में गड़बड़ी ना हो, इस पर एक कड़ी नजर रखने के लिए शराब, नकदी व ड्रग को रोकने के लिए 105 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे और निर्वाचन आयोग के निर्देश का पालन यहां पर किया जाएगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में शराब, नकदी, मुफ्त वस्तुओं और नशीली दवाओं की अवैध आवाजाहियों को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य के बॉर्डरों पर 105 चेक पोस्ट लगाए जाने हैं। चेक पोस्ट पर CCTV कैमरे के माध्यम से यहां पर निगरानी होने वाली है, जिससे आने जाने वाले वाहनों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा बात करें तो निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बॉर्डरों पर पुलिस के लिए 23 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट 31, ट्रांसपोर्ट पर 16 जबकि फॉरेस्ट 35 चेक पोस्ट लगाए जाएंगे। यहाँ जानकारी ये जो प्रदेश में चुनावी तौर पर समीक्षा करने के लिए पहुंचे भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा के माध्यम से जानकारी साझा की है। और अब खबर रायपुर से, जहां मरीन ड्राइव वॉकेथॉन 2023 का आयोजन किया गया, जहां मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रायपुरियंस दौड़ते नजर आए। 100% मतदान करने का यहां पर संदेश जो है लोगों को दिया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के मतदान जागरूक करने के लिए तेलीबांधा में वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बीती सुबह तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राइव से शुरू हुआ और यहाँ रात होते होते तक घड़ी चौक कलेक्ट्रेट होकर वापस मरीन ड्राइव में खत्म हुआ। दौड़ेगा रायपुर, वोट करेगा रायपुर के तर्ज पर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। इसके तहत 100% मतदान करने का संदेश भी दिया गया। 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए यहां पर जागरूक किया गया है। कोरबा 4 लेन भूमि अधिग्रहण मामले में 200 करोड़ रुपए का घोटाला निकलकर सामने आ रहा है और ये केस भी अब ईडी ने अटैच कर दिया है। इसी के साथ कोल, आबकारी, सट्टेबाजी, DMF, नान और जल जीवन के बाद ईडी की ये लगातार 7वीं जांच छत्तीसगढ़ के अंदर होने वाली है। दरअसल केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने चापा कोरबा कटघोरा 4 लेन भूमि अधिग्रहण में 200 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी का केस अब अपने हाथ में ले लिया है। इसे मिलाकर अब ईडी ने राज्य में 7वीं जाँच शुरू कर दी है।
ईडी ने कुछ दिन पहले चिट्ठी लिखकर कोरबा पुलिस से एफआईआर और चार्जशीट की कॉपी मांगी है। पुलिस ने पूरी जानकारी दे दी है। चर्चा है कि 4 लेन निर्माण की जानकारी के लिए पहले प्रभावशाली लोगों ने सस्ते दर पर जमीन खरीद ली थी। जमीन के छोटे छोटे टुकड़े करके रजिस्ट्री कराई गई है और ऐसे में एसईसीएल को भी जमीन के अधिग्रहण में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। ईडी इसके पहले कोल, आबकारी, डीएमएफ, नान, जल जीवन मिशन के घोटाले और ऑनलाइन सट्टे और हवाला की जांच पहले ही कर रही है। इसमें पटवारी, आरआई से लेकर के राजनेता समेत कई बड़े नेता लोगों की भूमिका की जांच की गई। घोटाले की पाली तानाखार विधायक मोहित करकट्टा व कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने खुद शिकायत की थी। पहली ही बारिश में निर्माणाधीन सड़क जो है बह गई। इसको लेकर राष्ट्रपति का दौरा है तो अब इसका डामरीकरण किया जा रहा है। 18 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर एक बार फिर से निर्माण किया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर में 18 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से बन रही सड़क पहले ही बारिश में उधड़ गई है। खास बात यह है कि अभी सड़क के निर्माण का काम पूर्ण हो ही नहीं पाया है। आरोप है कि ठेकेदार और अफसरों की लापरवाही की वजह से घटिया निर्माण के चलते सड़क बदहाल है। जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है, ऐसे में अधिकारियों ने इसकी सुध ली है और नई सड़क पर परतें बिछाकर अनियमितता को ढकने का काम किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने रतनपुर के खंडोबा मंदिर से केरापारा खूंटाघाट की तकरीबन 8 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए दिसंबर 2022 में 18 करोड़ 36 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। इसके बाद टेंडर जारी करके ठेकेदार को काम भी दिया गया। इस काम को ठेका कंपनी अलिन बिल्डकॉन को 15 महीने में पूरा करना है। लेकिन अब बात करें यहाँ पर पहली बारिश में यहाँ पर बारिश का बहाना देकर के नई सड़क को उधारने को लेकर के बहाना बताया जा रहा है, जिसके चलते बारिश में लोग यहाँ परेशान होते रहे। जब विरोध शुरू हुआ तो शहर की सड़क का डामरीकरण किया गया, लेकिन किनारे गड्ढों को छोड़ दिया गया। धर्मांतरित परिवारों का बहिष्कार इन दिनों लगातार देखने को मिल रहा है, जहां ईसाई परिवार को दुकान से ना सामान दिया जाएगा ना ही लिया जाएगा। नियम तोड़ने वालों को 5,000 रुपए का दंड भी देने का प्रावधान है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में धर्मांतरण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बस्तर जिले के तीरथगढ़ में सर्व हिंदू समाज ने एक बैठक आयोजित कर धर्मांतरित परिवारों का बहिष्कार कर दिया। इसी के साथ ही दुकान से ना तो सामान देना और ना ही लेने का निर्णय लिया गया। यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरित परिवार से किसी भी तरह का संबंध रखता है तो उस पर 5,000 रुपए का आर्थिक दंड देने का निर्णय किया गया। इस निर्णय का एक पत्र दरभा तहसीलदार को भी सौंपा गया है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले तीरथगढ़ गांव के सर्व हिंदू समाज के लोगों ने गांव में ही बैठक की थी और इस बैठक में तकरीबन 10 बिंदुओं पर निर्णय किया गया था। ईडी, आईटी और सीबीआई लोकतंत्र के लिए खतरा बनती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, केंद्र सरकार लगातार इसका दुरुपयोग कर रही है। अब सट्टा ऐप में बदनाम करने की कोशिश हो रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में लगातार चल रही ईडी की कार्यवाही को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। सीएम ने कहा है कि ईडी, सीबीआई और आईटी लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। इसका ताजा उदाहरण और सबूत यही है कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कल ही सरगुजा में आगे कहा है कि आगे देखते हुए जाइए 2 महीने में और क्या क्या होता है। मुख्यमंत्री बघेल बीते दिन भाटापारा रवाना होने से पहले रायपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान इसको लेकर बयान जारी किया। खबर कबीरधाम से आ रही है, जहां सहसपुर लोहारा रियासत के पूर्व राजा आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के सामने खड़गराज ने यहां पर सदस्यता ग्रहण की है। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोकने को लेकर अपनी तैयारियां कस ली हैं। ऐसे में प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने और पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अब कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा रियासत के पूर्व राजा खड़गराज सिंह ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। पूर्व राजा खड़गराज सिंह ने अपनी बीती शाम को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि वे आम आदमी पार्टी की विचारधारा और कामों से काफी प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने बीते दिन बलौदाबाजार जिले के दौरे पर रहे, जहां 3 विधानसभा क्षेत्रों कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जहां जनता को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसी ईडी, आईटी से नहीं डरता भूपेश, क्योंकि प्रदेश की 3 करोड़ की जनता उनके साथ है। कसडोल विधानसभा का संकल्प शिविर कृषि उपज मंडी परिसर पलारी में आयोजित किया गया था।
और अब खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है विधानसभा के साथ साथ लोकसभा की तैयारियों में भी जुटी हुई है। 11 सीटों पर ऑब्जर्वर भेजे गए हैं जहां भाजपा के खिलाफ नई रणनीति बनाई जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC ने छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाने की कार्य में लग गई है। यही बड़ी वजह है कि AICC ने प्रदेश के सभी 11 लोकसभा में एक पर्यवेक्षक भेजा है। बिलासपुर लोकसभा के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय को ऑब्जर्वर बनाया गया है। उन्हें विधानसभा चुनाव के साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है, जहां 65 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मरवाही से खबर, जहां छत्तीसगढ़ की राजनीति का जाना माना नाम जोगी परिवार के गृह निवास क्षेत्र मरवाही में बीते दिन तकरीबन 27 अगस्त को उनकी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। पार्टी के मरवाही विधानसभा क्षेत्र के 65 से अधिक लोग जोगी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसके अलावा बात करें तो मरवाही विधायक डॉक्टर KK ध्रुव और जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम वासुदेव सहित नगर पंचायत पेंड्रा अध्यक्ष राकेश जालान और उपाध्यक्ष पंकज तिवारी की मौजूदगी में मरवाही के 65 कार्यकर्ताओं ने जो है जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन थाम लिया है।